गुड मॉर्निंग बच्चों। जब बात हो गई हो चार्ज की, चार्ज के प्रॉपर्टी की बात हो गई हो, चार्ज के कूलॉम्स लॉ की बात हो गई हो कि आखिर कूलॉम्स लॉ किसी चार्ज पर कैसे वर्क करता है, उनके बीच के डिस्टेंसेस की बात हो गई हो, उनकी वेक्टर फॉर्म की बात हो गई हो, साथ में उसकी यूनिट्स की भी बात हो गई हो। अगर हम चार्ज की यूनिट की भी बात कर चुके हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे मिस कर सकते हैं। यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने अभी डिस्कस किया ना, इन सारे पॉइंट्स को आपने बहुत ब्रीफली, आपने बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ा है। अब हम बात करने वाले हैं आपसे किसके, डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होता है यह आपको याद है, मतलब कि वैद्युतशीलता क्या होता है यह आपको बहुत अच्छे से पता है। तो वैद्युतशीलता का पहले हम इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आपने कहा है कि जो फोर्स होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आपने वहीं कहा कि सर ये जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। वहीं आपने कहा कि जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी, मतलब कि वैद्युतशीलता। जल्दी बोलो, ये क्या है? परमिटिविटी है, यानी कि वैद्युतशीलता। अब अगर ये परमिटिविटी है तो आगे बढ़े थोड़ा सा। अगर ये परमिटिविटी है तो भाई साहब परमिटिविटी का इक्वेशन निकालो, यानी कि इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में F भी है यहाँ, F इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। थोड़ा सा और देखो, जब आप परमिटिविटी का इक्वेशन निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ है 4 पाई F, 4 पाई F। अभी 4 पाई कांस्टेंट है, थोड़ा आगे कर लो, यानी कि Q1 Q2 अपान 4 पाई कांस्टेंट है F इंटू आर स्क्वायर या आर स्क्वायर F, यही बचा। एक काम करो, पहले इसका मात्रक तो निकालो। तो Q1 Q2 मतलब कूलाम कूलाम चार्ज है, ठीक है ना। तो कूलाम इंटू कूलाम अपान क्या होने वाला है, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा, इसका आर स्क्वायर का होगा। आर है लंबाई है, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर। F इक्वल टू MA, F इक्वल टू MA, F इक्वल टू MA। फोर्स का मात्रक क्या होता है, F इक्वल टू MA। MA मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो वही लिखें, चलो अच्छा की यूनिट लिख दे डायरेक्ट, चलो लिख देते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर इतनी सारी चीज़ें आपने लिख लिया तो इन सारे की यूनिट भी आपको मालूम है, यानी जब बात आती है चार्ज की तो होता है उसका डायमेंशन 80। जब फिर से बात आती है चार्ज की, कूलाम की, कूलाम का फिर से डायमेंशन होता है 80। डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर यानी L है, L2 है ना। वहीं आप केजी है, किलोग्राम है, जल्दी बोलो। किलोग्राम है तो क्या होगा, किलोग्राम है तो मास होगा, जल्दी बोलो। किलोग्राम है तो मास होगा, मीटर है तो लेंथ होगा, और अपान सेकेंड है तो टाइम होगा T2। यानी कि इसको आप लिख सकते हो AT, 2 टाइम्स लिखा है ना, तो AT स्क्वायर लिख सकते हो आप, या A स्क्वायर T स्क्वायर लिख सकते हो आप। ये चलो अच्छा, इसको एक्सपेंडेड कर देते हैं यहीं, A के पावर 2 T के पावर 2, A2 T2, और नीचे हो जाएगा L2 ML, यानी L3 होने वाला है। सही है ना भाई, ये L और L, L3 होने वाला है, L2 और L डायरेक्ट लिख दूं, L3 और M है, ऐसे छोड़ दो आप। T के पावर 2 है, ध्यान से देखना, T के पावर जो 2 है वो विद नेगेटिव साइन है, ये तो ये ऊपर भी जा सकता है ना। T के पावर 2 जो है ये रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर चला जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, इसको हम पहले लिख देते हैं T के पावर -2 के फॉर्मेट में, और इसको आप फिर से आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो ये मिल जाएगा A2 T के पावर 2 और T के पावर -2 ऊपर आएगा तो T के पावर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो। और ML3 ऐसे लिखते हैं, M, और ध्यान रहे हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, बार बार 11th में आपने पढ़ा था, यानी ML3 T के पावर 4 A के पावर 2, ऐसा लिखते हैं। दिस इज द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ परमिटिविटी, यानी कि फ्री स्पेस में ये जो एप्सिलॉन नॉट है,
ये क्या है? परमिटिविटी है। किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी है और ये उसका डायमेंशनल एनालिसिस होगा। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू सो मच बच्चों।